Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meerab Zishan. Hope you all are well, and this is the PCB's episode where we are going to talk with Rosina Akram, the upcoming talent of Pakistan women cricket team. सिर्फ 17 साल की हैं और एक क्रिकेट की जर्नी के साथ जो है वो कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं. इनसे पूछते हैं कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया. रोजीना, होप यू आर डूइंग वेल. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. अच्छा, ये बताइए कि आपकी इतनी छोटी एज में एक जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है क्रिकेट की, तो इसको बेसिकली स्टार्ट कहाँ से किया, किसने सपोर्ट किया, किसने समझाया, चैलेंजिंग मोमेंट्स कौन से थे? स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि मेरे पेपर्स थे तो भाई कह रहे थे. कौन सी क्लास के? 5 क्लास. ओके, एंड इन बैक इन लाइक कौन सा साल था? 2019. 19? ओके, क्योंकि गैप कर दिया ना स्टडी. राइट. तो तब भाई कह रहे थे कि चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं. तो वहाँ से मदर की आवाज़ आई कि नहीं, इसको नहीं लेके जाना, इसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो उसकी तैयारी करने दो. अच्छा. तो बस फिर क्या नाम है कि फिर भाई के दोस्त थे, उन्होंने बाल भी मेरे छोटे छोटे थे तो उन्होंने मुझे नाम दे दिया, छोटू आ जाओ खेलें. अच्छा. तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर मैं बॉलिंग का तो नहीं, बैटिंग का करते थे. फिर बॉलिंग की तो फिर आगे से कहते हैं ठीक है. फिर आगे से बड़े भाई जो आर्मी में थे उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, इसको कहीं लेके जाते हैं, किसी दफ़ा मैच खिलवाते हैं. वहाँ पे मैंने फील्डिंग कर ली और फील्डिंग करते करते मेरे हाथ पे लग गई थी. ओह. तो वापस जब घर आए तो पापा ने गुस्सा किया भाई को कि ये क्या किया, ये लड़की है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं. तो फिर स्टडी का फोकस ज़्यादा दिया. अच्छा. उसके बाद फिर गैप लिया इस चीज़ से. फिर आगे गैप किया तो आगे स्टडी पे मैं वीक हो गई, मेरा सारा फोकस जा गया क्रिकेट पे. तो वही ने कहा कि चलें. फिर सिस्टर हैं मेरी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसको लेके चलते हैं किसी क्लब में. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि अब एडमिशन वगैरह की बात भी नहीं की, बस घर में मुझे आके बताया फॉर्म आ गया, एडमिशन आपका हो रहा है और आपने हार्ड वर्क करना है, अपनी नींद ख़राब करनी है. मैंने कहा नींद तो ख़राब नहीं होगी पर मैं इस पर फोकस ज़रूर करूँगी. ऑलराइट. फिर ऐसे ही साथ में स्टडी का था, स्टडी मैंने छोड़ दी. 2 इयर्स या 3 इयर्स मैंने गैप कर दिया. मैंने कहा इसी में करना है, इसी में. तो फिर मेरे जो कोच हैं उन्होंने मेरी थ्रो देखी, उस पर मेरी फिंगर यूज़ होगी कि मैं थ्रो की और वो ब्रेक होगी बॉल, तो उन्होंने कहा आप ऑफ स्पिनर बन जाए. अच्छा. फिर 1 या 2 महीने जो मेरा लगा काम किया. फिर मैंने ट्रायल पे ट्रायल किया तो पर वहाँ पे भी थोड़ा सा रह गई थी. फिर मैं हार्ड वर्क किया, पूरा फिक्स 12-11 बजे अकेडमी से फिर रात को 9 बजे घर वापस. लगातार ऐसे ही रूटीन मेरी लगी रही. फिर जब अगले ट्रायल हुए उस पर मैंने जाके दिया तो सिलेक्शन हुई. फिर आगे जा रहे चल सो चल. अच्छा, इंस्पिरेशन आपकी कौन है क्रिकेट में? पाकिस्तान से तो कम है पर ऐसे देखा जाए तो नीटा डार्क, ऑफ स्पिनर और सना मीर और सादिया इकबाल जो आम बॉल करती हैं उनकी, वो मुझे बहुत फेवरेट लगती है. अच्छा, मेंस क्रिकेट टीम की बात की जाए तो इसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मेंस में मेरे सर सुकलैन मुश्ताक, उन्होंने क्या नाम है टूर्नामेंट हुआ था हमारा डोमेस्टिक का, तो हमारे मंटेर थे. उन्होंने फिर बॉलिंग मेरी देखी थी तो उन्होंने मुझे कहा था ये ट्राई करो. मैंने ट्राई की, वो लाइन लेंथ पे चली गई. तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ना नहीं आपने. और फिर अब जो साइम अयूब है, वो जो कैरम करते हैं, तो वो मेरी फेवरेट बॉल होगी और मैं अब कैरम ही ट्राई कर रही हूँ. अच्छा, तो बेसिकली उसकी इंस्पिरेशन जो है वो साइम से आई है, कैरम बॉल की. अमेजिंग. अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि नेशनल वुमेन अंडर 19 टूर्नामेंट 2024, इसके अंदर आपकी जो 9 विकेट्स आपने हासिल की थी, तो उस वक्त क्या माइंडसेट था और कैसे याद करती हैं उस मोमेंट को? उस मोमेंट को ऐसे याद करती हूँ, जब मैं डाउन हो जाऊँ तब मुझे एक बात बोली थी सर ने कि गिरना नहीं बेटा, अपना फोकस और अपना देखना कि लाइन लेंथ था आपका क्या है. और उसी टाइम मुझे पावर प्ले की बॉलर, अटैक बॉलर बना दिया था कि फास्टर के बाद आपने बॉलिंग करनी है. और पावर प्ले में जब बॉलिंग करने गए तो तब थोड़ी नर्वस थी मैं कि ट्राई करते हैं. और उसी टाइम मुझे आई थिंक 2 या 3 विकेटें लाजमी आ गई थी और मुझे उस टाइम पता चल गया कि मैं पावर प्ले में बॉलिंग कर सकती. अच्छा, पावर प्ले में बॉलिंग करना मुश्किल भी होता है, कुछ लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं, लेकिन एज एन ऑफ स्पिनर इसको किस तरह से आप एंजॉय करती हैं, लाइक बॉलिंग इन द पावर प्ले स्पेसिफिकली? एंजॉय तो यही कि फोकस रखा हुआ है कि तो, और वहाँ पे यही कि सब एज बैटर जब भी मुझे देखते हैं वो कहते हैं मुझे आपसे डर ही नहीं लगता, आपका फेस ही ऐसा कि आप डराती नहीं हैं. तो मैंने कहा मैं डराऊंगी क्या, मैंने तो आपको आउट करना है और आपने बाहर चले जाना है, आपने खुद फिर आप खुद ही डर जाएंगे.
ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताएं कि अंडर 19 जो एशिया कप था 2024 में, इसको रिप्रेजेंट करना और वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? पहला डेब्यू था पाकिस्तान में इंटरनेशनल, तो फर्स्ट ही मैच इंडिया के ख़िलाफ़ था और वो नर्वस थे, तो आए से बस ट्राई किया, हो गया, पर अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश की, पर नहीं दी। अच्छा एशिया कप के बाद जो है वो फिर आपकी आगे क्या लाइक एक्सपेक्टेशंस थी और क्या प्लान्स थे? यही था कि बॉलिंग वहाँ पे ज़्यादातर मेरी लाइन लेंथ भी नहीं गिरी, फुल टॉस थी और साथ में इंडिया की बैटर थी, तो आगे से फिर मैंने यही सोच के वहाँ से भी मैंने जब वर्ल्ड कप पे ड्रॉप हुई तो फिर मैंने यही कहा, सोचा था कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब जाना है तो उन्हीं को आउट करना है, इंडिया के ख़िलाफ़ ही मैंने 5-6 विकेटें लेनी और वही मेरे माइंड में था और उस पर मैंने हार्ड वर्क किया। फिर मैंने अपनी वेरिएशन पे काम किया ज़्यादातर कि एक ही बॉल बार बार नहीं हो सकती, वो बॉल जज हो जाती है बैटर को और वो आउट नहीं हो सकता। राइट। तो उसमें डॉट तो आ जाएगी पर बोल्ड नहीं होगा और वो मेरी टीम के लिए फ़ायदा नहीं है। राइट। फिर उसी टाइम मैंने फिर अपने कोचेस से बात की कि मुझे वेरिएशन वगैरह सिखाएं, उन्होंने फिर सिखाए आगे से। फिर मैंने कैरम बॉल, आर्म बॉल, ड्रिफ्टर, ये सब सीख के फिर मैंने जब डोमेस्टिक का मेरा पहला टूर्नामेंट था, मतलब सेकंड टूर्नामेंट स्टार टीम के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने कहा यहाँ पे करना है, फिर मैंने किया तो उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उस पर मुझे विकेटें ऐसे मिली कि मैं मतलब खुश बता हो ही गई नहीं और बिलीव जो है वो वापस आ गया, सारा कॉन्फिडेंस। अच्छा आपका जो टूर है वो भी बड़ा अच्छा रहा, बांग्लादेश वाला, और उसने किस तरह से आपको हेल्प की मज़ीद मोटिवेट करने के लिए? सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का जो मुझे कम बैक करवाया इस टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले कि मैं अपने कोचेज़, ये मैनेजमेंट मेरा सबका बहुत बहुत शुक्रियागुज़ार हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब भी वहाँ पे, जब मेरा पहला मैच था बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो मेरा फिगर 4 था कि 5 रन्स और 2 आउट 4 ओवर में, तो इकॉनमी भी अच्छी थी, स्पेल भी अच्छा था और बस वो उनके था कि मैच भी जीत के थे, पर आगे हार मेरे साथ वाक़या हो गया। वो क्या वाक़या हुआ? वो ये था कि हम डिनर में खड़े थे, मछली खा रहे थे, मछली का कांटा मेरे गले में फंस गया। अरे फिर वही के मार मार के फिजियो ने मुझे और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी फिजियो जो हैं डॉक्टर शरकिया, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया कि हाँ बीमार डाउन हो जाती कि मुझे ये कांटा फंस गया, ये वो। हाँ उन्होंने कहा ये गेम पे इफेक्ट आ जाएगा आपकी, क्योंकि मैं यंगेस्ट थी वहाँ पे, सबसे छोटी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहला था कि मेरे पीछे भी देखी थी कि लाइफ में ड्रॉप हो जाऊंगी, ये वो सब मेरे माइंड में चल रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए अपनी टीम के लिए बेस्ट करना है और आगे करना है। और फिर मुझे ये कि पावर प्ले में अटैक बॉलर भेजा गया यहाँ पे भी, तो फिर वहाँ पे मैंने फिर वही अपने माइंड में वही पिछली बातें याद करके फिर लेके आई और फिर मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैंने कुछ करके दिखाना है, वरना कैम बैक ज़बरदस्त। मेरा अच्छा नहीं हो। तो आपने अपने चैलेंजेस बताए कि आपने किस तरह से सब कुछ फेस किया, उसको ओवरकम किया। अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, लाइक फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? मेरा फ्यूचर गोल्स ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए बेस्ट दूं और ख़ास तौर पे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो उस पे मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि वहीं पे आपका बेसिकली वो एक ड्रॉप हुआ था, तो आप वहीं से अपना कमबैक जो है वो जी, दोबारा करना चाहती हैं। ओके सो इसके अलावा आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बैडमिंटन मेरी ऑलराइट, मोस्ट दैट्स वेरी फेवरेट गुड। गेम है और स्कूल टाइम मैंने खेला है और उसकी वजह से मेरे इस साइड पे और इस साइड पे स्वेलिंग हो गई थी ज़्यादा, क्योंकि वो मैंने ओह। डाइव मार के स्मैश उठाने की कोशिश की, तो राइट उस राइट पे राइट। बाद फिर मैंने वो तो नहीं की आगे से। फिर मुझे क्रिकेट का शौक। अच्छा ये बताइए आप प्रैक्टिस को कितना टाइम देती हैं? प्रैक्टिस को मैं ज़्यादातर के अकेडमी में ही होते हैं, बस सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह किया और बस मम्मा पापा को बाय बाय करके और रात को कहा था रात के डिनर तक हम आ जाएंगे आपके पास, खाना शाना आपके पास खा लेंगे और दिन का डिनर हम वहीं पे सब कुछ खाना शाना हम कर लेंगे। मतलब वो आपका पूरा डे जो है वो प्रैक्टिस में यानी चला जाता है। सही है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने अंदर इवॉल्व की है विद टाइम, जिस तरह आपने बताया कि वेरिएशंस तो आप लेकर आई हैं, लेकिन माइंडसेट में कुछ फ़र्क आया कि आपको लगता हो कि लाइक कुछ साल पहले ये माइंडसेट था, वो चीज़ आज बदल चुकी है? माइंडसेट पे पहले ये था कि आगे बड़े प्लेयर होते हैं, ये कि बॉलर से मार खाली रन्स पर ये, पर यहाँ पे सीनियर के इवेंट में जब मैं आई हूँ टूर्नामेंट में, यहाँ जितने बॉलर्स को देखा कि वो जब भी मार पड़ती है या बाउंड्रीज वगैरह पड़ती है तो वो कम बैक दोबारा करते हैं।
एज देखा जाए तो फातिमा सना जिनको ऊपर ही हैं, पर उन्होंने अपना कम बैक किया और बोल्ट कर दिया। अच्छा, आपने जिस तरह से अब मूव किया, एक सीनियर टीम के साथ आप काम कर रही हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ काम कर रही हैं, तो उसमें लाइक उन्होंने आपको कुछ गाइड किया परफॉर्मेंस से रिलेटेड या आपकी रूटीन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, एनीथिंग? एंड डाइट्स के रिलेटेड तो किया उन्होंने, कहा अपना वेट गेन करो और पावर लाए अपने शोल्डर पे, ताकि आपकी बॉलिंग पे पेस तो अच्छी है और अच्छी इम्प्रूव हो जाए। ज़्यादा गाइड कौन करता है? ज़्यादातर तो मुनीबा आप ही, राइट, डाउन हो जाओ तो उठ जाओ, मोटिवेट करती हैं। बस। हाँ, और फिर आगे कल ही मुझे बात हुई थी डियाना आपी से। डियाना आपी कह रही थी कि अपनी जो बॉलिंग है आपकी वो अच्छी है, पर आप जितना हो सके दूर बैटर से दूर करके बॉल कराओगी तो उतनी विकेटें मिलने के चांस होंगे और बाउंड्री भी राइट। कम है। चलें, आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। और आपकी एज की भी और आपसे कम उम्र भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे आना चाहती हैं क्रिकेट में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली का सपोर्ट होना लाजमी है, ताकि मदर और फादर खुश होंगे तो आप आगे हो जाएंगे। पर यह है कि अपना हार्ड वर्क और जहाँ पे भी गिरो वहाँ पे अपने मोटिवेशन बैक को मत देखो और आगे अपने गोल्स को देखो। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी सुन के, आपकी मोटिवेशन सुन के। और जनाब, हम आपको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।